मकान बनाऊंगा और बिना नींव के बनाऊंगा, मैं अपना मकान बनाऊंगा और बगैर नींव के बनाऊंगा। संत जोर से हंसे और कहा, मुझे हंसी आ रही है तेरी नादानी पर और तेरे से ज़्यादा दुनिया के लोगों की नादानी पर। तू अपना मकान बिना नींव के बनाना चाहता है, लोग अपना जीवन बिना नींव के खड़ी करना चाहते हैं। जैसे मकान के निर्माण के लिए नींव की ज़रूरत है, वैसे ही जीवन के निर्माण के लिए उसके नींव की ज़रूरत है। जीवन की नींव है धर्म। यदि धर्म हमारे जीवन से जुड़ा है तो हमारे जीवन में स्थायित्व है, हमारे जीवन में स्थिरता है। कई बार लोग कहते हैं कि धर्म की इतनी दुहाई क्यों दी जाती, जबकि प्रत्यक्ष रूप से धर्म का कोई सीधा लाभ दिखाई नहीं पड़ता। आपको धन पैसे का प्रभाव दिखता है, यश प्रतिष्ठा का प्रभाव समझ में आता है और शरीर के स्वास्थ्य की बात भी समझ में आती है, लेकिन धर्म 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 की बात आप लोग करते हो, धर्म का सीधा कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। फिर भी सबसे ज़्यादा धर्म करने की बात क्यों की जाती है? मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, पूरे मकान के एक एक कक्ष का उपयोग होता है, वो दिखाई पड़ता है पर उसकी नींव दिखाई नहीं पड़ती। नींव दिखाई भले ना पड़े पर नींव के अभाव में महल भी दिखाई नहीं पड़ेगा। धर्म का प्रत्यक्ष सीधे सीधे भले न दिखे, लेकिन धर्म के अभाव में जीवन में स्थिरता नहीं आती। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के तमाम उतार चढ़ावों में हमारी स्थिरता बना के रखता है, जो हमारे जीवन की सच्ची समझ को विकसित करते हुए हमें हर स्थिति में सम बनाए रखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ऐसे धर्म को धारण करें जो हमारे जीवन का अंतरंग आधार है। उस धर्म को जो धारण करता है उसका जीवन ही सच्चे अर्थों में सार्थक होता है। वही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा जीवन मिला जिसमें सब प्रकार के अनुकूल संयोग प्राप्त हुए। किसी चीज़ का आज आपको अभाव नहीं है। बाहरी संपन्नता, शरीर का स्वास्थ्य, भरा पूरा शरीर, भरा पूरा परिवार, अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार सब कुछ प्राप्त हुए हैं। धर्म की रुचि भी प्रकट हुई है, लेकिन इन सब को प्राप्त करने के साथ साथ यदि अपने जीवन को हम धर्ममय नहीं बनाते, अपने जीवन का सही लाभ नहीं उठाते, तो हमसे बड़ा अभागा और कोई दूसरा नहीं समझना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन की इस दुर्लभता को समझते हुए इसका पल पल सदुपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिला है और कितने दिन का जीवन है कोई पता नहीं, अगली सांस का भी विश्वास नहीं है। इस सच्चाई को समझते हुए अपने जीवन को हम सही दिशा में आगे बढ़ाएं, धर्म से जुड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो वह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज आपके यहाँ आना हुआ, पिछली बार भी जब भानपुर आए थे तब यहाँ के मंदिर के दर्शन का लाभ मिला था, आप लोगों ने दूसरा लाभ भी लिया था। आज फिर से ये सुयोग मिला है। ऐसे सुयोग हमेशा मिलते रहे, ऐसा सत्प्रयास सभी को निरंतर करते रहना चाहिए। पर योग मिलना अलग बात है, प्रयोग करना अलग बात है। योग तो फिर भी मिल जाता है, प्रयोग कोई ही कर पाता है। जो योग का प्रयोग करता है वही सच्चे अर्थों में भाग्यवान कहलाता है। अभी ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है, लंबी यात्रा करके आए हैं। आप लोग तो नाश्ता करके आए होंगे और हम लोग कहीं पहुंच के आए, बाकी बातें बाद में, माइक पहले सामने लगता है ना।
तो सार संक्षेप में ही हमने सोचा संघ का समाधान तो इनको मिलना ही है, बिना प्रवचन के भी चले, महाराज थोड़ी देर बैठ लेंगे तो अच्छा लगेगा। हमने भी सोचा चलो बैठ लो ताकि यहीं निपट जाए, नहीं तो कमरा में घेरेंगे। तो सभी को यहीं से आशीर्वाद है। अब हम लोग थोड़ी देर विश्राम करेंगे और शाम के संघ का समाधान का आपको लाभ प्राप्त होगा, उतने में संतोष कीजिएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। सभी लोग बैठेंगे शांति के साथ। सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु पुष्टि च कुरु ओम चिपट के निकटे आधे गाते कर विनाश स्फोट स्फोट संस्कंडान कुरु परमंत्रान चिंता परमंत्रान विद्विता छ बाबा रूपट सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवसानात् विद्याय नमः ओम सर्व शांति कुरु ओम आराम श्री ह्रीं आऊ ओम सार देवराज विनाशाय नमः शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूत्र सत्ताति अनुमिता सूत्र सत्ताति सोम करता अपने विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सृष्टि सत्ताति अनुमिता सृष्टि सत्ताति सोम करता अपने विजय सर्वदो शांति कराय नमः कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चालू करो सत्ताति अनुमिता चालू करो सत्ताति सोम करता अपने विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्ताति अनुमिता सत्ताति समुद्र कमला में विजय सर्व शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ वामन सत्ताति अनुमिता वामन सत्ताति समुद्र कमला में विजय सर्व शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जलमी सत्ताति अनुमिता जलमी सत्ताति समुद्र कमला में विजय सर्व शांति कराय सहस्त्र भोजनालय में यह जो मूर्ति बनाई है, इसका जो चेहरा बना है उस कारीगर का नाम पता करो। जरूर तुरंत हाँ है ना, आलिशान चेहरा। तो इसका कारीगर ऊपर की लाइट जलवा। चलो ठीक है, हो गया। चल ऊपर है कि आप गए